वेलकम टू द चैनल बच्चों। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 9th का चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी ही ले लो। ह्यूमन बॉडी हो तो ह्यूमन बॉडी को हम आपने पढ़ा कि ये छोटे छोटे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं। ऑर्गन के बारे में बातें करें तो ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से मिलके बनता है और टिश्यू छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा। और सेल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन मटेरियल फॉस्फोलिपिड्स उनसे मिलके बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये आता है, क्या प्रोटीन से भी छोटे कोई चीज़ हो सकते हैं? तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग देखें इस साइड में घर होता है, घर बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे ईंटों से दीवार वगैरह बनाते हैं, दीवार से रूम बनता है, रूम दीवार से बनता है, दीवार जो होता है आपका ईंट से बनते हैं, और ईंट जो होता है बालू मिट्टी सीमेंट वगैरह से बनता है। तो बालू जैसे सिलिकेट्स SiO2 फॉर्मूला। तो अब बालू से भी क्या बालू छोटा मटेरियल है? क्या बालू का साइज उतना ही बड़ा होता है? क्या उसको और छोटा टुकड़ा करेंगे तो वो बालू कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्या उसके कितने छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, और किए जा सकते हैं तो कितना छोटा तोड़ा जा सकता है? इसी के बारे में पूरा ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। NCERT लाइन बाय लाइन। ओके, लिखता है इसमें एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व यू फील अराउंड इज़ मैटर। आप अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हो, हर वो चीज़ जो फील करते हो, टच करते हो, जिसका कोई मास है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है पिछले क्लासेस में, क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़ा है पार्टिकल्स के बारे में। और उन पार्टिकल को आपके टीचर ने एटम या मॉलिक्यूल के नाम से बताया होगा। ये एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अगर क्लोज़र लुक देखेंगे ऊपर में ये पिक्चर में, अगर हम लोग देखें क्लोज़र लुक देखें तो जितने भी लिविंग बींग हो गए, जैसे कि हम, या नॉन लिविंग जैसे कि हाउस, अल्टीमेटली अगर छोटे छोटे उनका छोटा टुकड़ा करते जाएं तो अल्टीमेटली जैसे सिलिकेट्स हुआ तो सिलिकेट्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एटम मिलके बना है। प्रोटीन में जाएंगे तो प्रोटीन में नाइट्रोजन, पोटासियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इनसे मिलके बनता है। तो प्रोटीन बनाने में पोटासियम का यूज होता है। पोटासियम की रोल प्ले करता है, तो वो भी आपका आ गया। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का यूज होता है जिनको हम लोग एटम कहते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर ब्रेक डाउन करें तो दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं, सारे के सारे चीज़ एटम से ही मिलके बनी हुई है। ओके। अब हम लोगों के दिमाग में ये आता है, क्या एटम से भी एक छोटा कोई चीज़ हो सकता है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक घर से छोटा एक रूम हो सकता है, रूम से छोटा वाल हो सकता है, वाल से छोटा ब्रिक हो सकता है, व्हील्स ब्रिक से छोटा जो सैंड के कण हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, वो हो सकते हैं। क्या एटम से भी छोटा कोई चीज़ हो सकता है? ओके। तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे कि एटम डिविजिबल है या नहीं है, और अगर डिविजिबल है तो उनके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। चलिए तो इसी चीज़ को शुरू करते हैं इस चैप्टर में। ओके। तो शुरू करने से पहले, जैसे अभी अभी हम लोगों ने बात की कि किसी भी चीज़ के डिस्कवरी के लिए उसका पहले हम लोग थ्योरी या हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। मतलब कि एटॉमिक थ्योरी तो आया होगा, या एटम किस तरह से बनते हैं, कैसे दिखते हैं, वो आया होगा। सबसे पहले किसने शुरू किया, क्या क्या बातें हुई होंगी, कैसे हुआ होगा, उसके बारे में जानेंगे। ओके। तो लेट अस एम्बार्क अ जर्नी विच टेक्स अस 2000 ईयर्स बैक, मतलब आज से 2000 साल पहले, उस समय पे टू द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ एंसेंट इंडिया। मतलब कि पुराने ज़माने में जो बुद्धिजीवी लोग थे, पुराने ज़माने के जो थ्योरेटिकल एक्सपर्ट्स थे, फिलोसोफर्स थे, वो अपने बारे में क्या कहते हैं। अब ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया और ग्रीस, ये दोनों को पैरेलली हम लोग चलाएंगे। इन दिस डिस्टेंस हम लोग पैरेलल सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन और ग्रीस सिविलाइजेशन, और उनके थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो एटम के बारे में क्या कहते थे। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ आचार्य के बारे में लिखा हुआ है। आचार्य कन्नड़ इंडिया के हैं, और ल्यूसिपस और डेमोक्राइटिस वो ग्रीस से आते हैं। इन्होंने पॉन्डर किया
एक फंडामेंटल क्वेश्चन उनके दिमाग में, एक फंडामेंटल, एक बेसिक, फंडामेंटल बोले तो बेसिक, एक बेसिक सा क्वेश्चन आया कि दुनिया में सारी चीज़ें बनी हैं वो आखिर बनी किस चीज़ें से है। तो आचार्य कन्नड़ सजेस्ट करते हैं, आचार्य कन्नड़ सजेस्ट करते हैं कि मैटर यानी कि द्रव्य, अगर किसी भी द्रव्य यानी कि मैटर को अगर हम लोग तोड़े, सपोज दैट एक छोटा सा चौक का टुकड़ा अगर इसको तोड़ा जाए तो इतना छोटा होगा, उसको और तोड़ा जाए तो और छोटा हो जाएगा, और तोड़ा जाए तो और छोटा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ते 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 चीज़ों को हम लोग इतना स्मॉल कर दें, इतना स्मॉल कर दें कि अब वो और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इतना स्मॉल हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो दैट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड लॉन्गर। इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणुस। अब इसी आइडिया को रिकॉर्ड किया गया है संस्कृत के टेक्स्ट वैशिखा सूत्राज में। ये इस आइडिया को भी, इस आइडिया का लेख है, वहाँ पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब परमाणु जो है, परमाणु इज़ इन्फाइनेटली स्मॉल एंड कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंसेस। परमाणु इतना छोटा होता है कि हमारे कोई भी सेंस ऑर्गन से इसको परसीव, देखा, छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि इतना छोटा है, कैसे फील करो, कैसे देखोगे, अगर फील भी हो रहा है आपके बॉडी में आ भी रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा होता है। अब इन्हीं एटम के कम्बिनेशन से, इन्हीं एटम के कम्बिनेशन, जैसे दो का हुआ तो डायड्स हुआ, दो परमाणु मिले, तीन मिले तो ट्रायड्स हुआ, इन्हीं एटम के कम्बिनेशन से पूरी की पूरी जितना भी मैटर है, सारा का सारा मैटर या मटेरियल बना हुआ है। यही आंसर मिलता है हम लोगों को ये क्वेश्चन कि सारे मैटर बने हुए हैं, उसका ये आंसर आता है कि सारे मैटर जो हैं एटम्स के बने हुए हैं। ओके, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं करता। जैसे हम लोगों ने बोला कि दो एटम मिलकर के बनते होंगे कोई चीज़, या तीन एटम मिलके बनते होंगे, या तीन से ज़्यादा एटम मिलके बनते होंगे, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया इसमें कि कौन से एटम कितना है। जैसे हम लोगों को पता है, ये फार्मूला पता है कि वाटर में H2 होता है और ऑक्सीजन एक होता है, ये हम लोग को अभी पता है, लेकिन जब रीडिस्कवर कर रहे हैं यानी हिस्ट्री में, उस टाइम पे ये पता नहीं था कि कितना, कौन सा एटम कितना किसके साथ कंबाइन करेगा। हाँ, ये बस पता चल गया कि सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे मैटर जो है वो एटम से बने। ये बस एक थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पे उतने कोई मशीन वगैरह थे नहीं कि एक्सपेरिमेंट करके सारा कुछ पता किया जा सके। अभी तो एआई भी है हमारे पास, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया इंडियन फिलोसफर की बात। अब आते हैं हम लोग ग्रीस फिलोसफर की बातों को देखते हैं। तो ग्रीस फिलोसफर में लूसिपस और डेमोक्राइटस जो थे, इन्होंने भी सेम आइडिया प्रपोज किया, सिमिलर आइडिया प्रपोज किया। अब यहाँ पर उन्होंने परमाणु जो था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम लोगों ने देखा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटमस। इन्होंने एटमस एक ग्रीक वर्ड से लिया। एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब एटम एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता। ओके, तो ये याद ध्यान रखना है आपको कि ये जो आइडिया आया है ये केवल और केवल इमेजनरी आइडिया, हाइपोथेसिस था। यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं था। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब होगा तो फिर हम लोग उसके बारे में पता करेंगे कौन कौन से सब्सटेंस एटम के अंदर पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एटम भी किसी चीज़ से बना हुआ, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सेंचुरीज़ को, मतलब काफ़ी 100 सालों के बाद डाल्टन जो है इसी आइडिया को लेकर के और कुछ अपना ऑब्जर्वेशन को लेकर के एटॉमिक थ्योरी देते हैं। अब उस थ्योरी में उनका कहना होता है कि जितने भी चीज़ बने हैं, ही प्रपोज, वो बोलते हैं कि जितने भी मैटर बने हुए हैं सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल यानी कि एटम से बने हुए हैं, और एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट, उनका ये कहना था। ये बिल्कुल सही। अब ये जो हमारे पास दो दो तीन तीन फिलोसोफर है उनकी बातों से मैच भी कर रहा है। अब बात करेंगे जॉन डाल्टन का थ्योरीज, तो इनका थ्योरीज और भी इन्होंने दिया था। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डायड्स और ट्रायड्स बन रहे हैं, लेकिन कितने प्रोपोर्शन में बन रहे हैं ये बातें नहीं हुई थी। तो इसको हमारे जॉन डाल्टन कहते हैं, अपनी ही थ्योरी में कहते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, स्मॉल फिक्स्ड नंबर रेशियो में,
ताकि कोई कंपाउंड बन सके। वो बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना फीचर, जैसे हाइड्रोजन का अपना फीचर होगा, ऑक्सीजन का अपना फीचर होगा, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। और हम लोग सपोज एक हाइड्रोजन लेते हैं, दूसरा और एक एटम हाइड्रोजन का लेते हैं, तो इनका जो फीचर, ये हाइड्रोजन का जो फीचर होगा सेम टू सेम यही हाइड्रोजन का फीचर होगा। तो इसी तरह से काफ़ी 3 4 5 थ्योरीज दिया जॉन डाल्टन ने, जिसमें मेन जो है हम लोगों को ये सिमिलरिटी। अब जॉन डाल्टन का थ्योरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें पढ़ेंगे, बहुत पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर एक थ्योरी जो है कि सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो एटम से बनते हैं। इसी आइडिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डाल्टन थ्योरी, फॉलोइंग डाल्टन का थ्योरीज देखते हुए साइंटिस्ट जो है वो क्यूरियस होते हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एटम भी कोई चीज़ से बना हुआ होगा, और अगर एटम कोई चीज़ से बना हो, ठीक है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो एटम दिखता कैसा होगा, ठीक है। व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट। अब हम लोगों ने बात किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, तो उनमें क्या फीचर ऐसा होगा जो दोनों एक दूसरे से अलग है। इन सारी बातों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो हुआ फिलोसफर की बातें। अब बात करते हैं अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है कि एटम जो हैं वो दिखते कैसे हैं, उनके बारे में है एटॉमिक मॉडल। और भी हम लोग देखेंगे कि एटम किससे बना। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, और इसके बाद की बातें होंगी वो हम लोग लास्ट में एंड में करेंगे। तो टोटल हमारे पास ये 3 क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चंस, इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल्स में आता है। तो बहुत साल पहले के बाद साइंटिस्ट जो ट्राई किए कि एटम कैसा दिखता होगा, और उन्होंने अलग अलग अपना अपना एक मॉडल प्रपोज किया। हर लोगों ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आए, कई नए एविडेंस आए, जिससे कि हर मॉडल में कुछ ना कुछ खामियां निकली, और लगा कि उसको चेंज करना चाहिए या फिर उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वैसा किया गया। ऑल्दो वी नो दैट द अर्ली मॉडल्स वे आर नॉट फुल्ली करेक्ट। हम लोगों को पता है, अभी तो हम लोग पता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हो रहा था उसमें पे वही जो मॉडल वो देते थे वही लगता था कि हाँ यही फाइनल मॉडल होगा। ओके, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम लोग को पता है कि वो मॉडल्स जो हैं करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रोल है। उनका कुछ ना कुछ रोल है हमारे लिए कि ये जानने के लिए स्पेशली कि साइंस आगे कैसे बढ़ा। हम लोग ये देखते हैं कि गलतियों से भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कुछ मॉडल दिया, कुछ ने कुछ मॉडल दिया, अपना अपना सब मॉडल दिया। क्या मॉडल एक बार में ही सही हो गया, और अगर एक बार में सही नहीं हुआ तो क्या उस मॉडल में कोई मॉडिफिकेशन हुआ? तो यहाँ पर तो कुछ तो गलतियाँ हुई, और गलतियों से सीख करके लोग आगे बढ़े। तो इसी सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग। अनटिल द लेट 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी बोले तो आपका 1870 से लेकर के 1900 के आसपास तक में ऐसा माना जाता था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, उनको और छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जो कि इनविजिबल एनर्जी या पार्टिकल रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर रहे थे। सपोज दैट अब कुछ एग्जांपल जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम को बॉक्स में रखा गया इस तरीके से, छोटे बॉक्स में, पतले बॉक्स में, छोटे लकड़ी के बॉक्स में, तो देखा गया कि उसमें से कुछ रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं जो उसके सामने रखे हुए एलिमेंट या कोई सब्सटेंस पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये तो बॉक्स के अंदर बंद है, यहाँ पे बाहर में कैसे कर पा रहा है? तो अगर यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा होगा तभी कर पा रहा है। अगर तो ये देखा गया कि इस एटम से, एक पर्टिकुलर एटम से कोई रेडिएशन या पार्टिकल या एनर्जी बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब एटम से ज़रूर छोटा होगा तभी बाहर निकल रहा है। सपोज दैट अगर हम लोग बात करें एक वाल के बारे में, तो एक वाल का छोटा टुकड़ा उसका एक ईंट हो सकता है। अब ईंट से छोटे 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 सैंड पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं। तो बाहर कुछ चीज़ निकल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट सब्सटेंस से छोटे हैं। उसी तरह से उन्होंने देखा कि अगर एनर्जी या पार्टिकल बाहर आ रहा है ज़रूर वो उनसे छोटा होगा। अब इनको उन्होंने नाम दिया रेडिएशन, और इस पूरे फेनोमेना को नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। और यही जो है बातें ये बतलाई कि एटम से भी छोटा पार्टिकल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब इसी चीज़ की खोज में कुछ साइंटिस्ट आते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ
सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते। तो जो सक्सेसफुल होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा एक लाइन से सब कुछ देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।